नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और उसी का नाम है विद्या जीएस निकेतन। चलिए, तो आज हम लोग जैसा कि आप लोग को टाइम टेबल में बताया गया था, इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 3 है। चलिए तो देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुद भी करें, दोस्तों को भी बोले करने के लिए। आप लोग को यहाँ शॉर्ट टर्म में 1 लाइनर फॉर्मेट में जीएस का रिवीजन करा रहे हैं। संपूर्ण समझिए थ्योरी बेस्ड करा रहे हैं। जैसे आप एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेलवे, एसएससी, अदर स्टेट एग्ज़ाम, जिसमें अगर जीके जीएस आते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपको इस हमारे क्लास में से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास में 2 हिस्ट्री हो चुकी है, 2 पॉलिटी की क्लास हो चुकी है। कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर बताएं और फिर अपना प्यार ज़रूर दें। कमेंट में लिखें जीएसपी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में जितने भी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट की स्कीम चलाई गई है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी स्कीम है सरकार की इम्पोर्टेंट, सबको अभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आगे तो शुरू करते हैं क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आ जाएँ, क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। फर्स्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सरकार की, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटली रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था। चलिए, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना दूसरी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत सुने होंगे आप लोग गाँव घर में भी। ये योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इससे क्वेश्चन मात्र इतना पूछता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी? 2014 में आई थी। और 28 अगस्त डेट याद रख लीजिएगा तो और अच्छा बात, नहीं रखिएगा तो इसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसी का उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों को बैंकिंग सेवा तक सार्वभौमिक प्रदान करना है। पहले लोग बैंक पे नहीं जाते थे, अब तो ज़्यादा सारा काम ऑनलाइन होने लगा है, तो बैंक की सुविधा से जोड़ना सरकार का मुख्य उद्देश्य था। इसमें खाते, बचत सुविधा, ऋण, बीमा और पेंशन जैसे काम शामिल है। चलिए तीसरी योजना पढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इस योजना का कब शुरू किया गया था? चलिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। यह योजना शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने पर केंद्रित ये योजना है। इसका उद्देश्य है गरीबी को कम करना। भारत में बहुत से लोग हैं जो ऐसे भूखे सो जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी संख्या में कमी आई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आसपास मदद करें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये हो सके तो कुछ खाना खिला दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भोजन को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा ध्यान में रखें, जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज़्यादा मतलब फेंकने से क्या फ़ायदा? कोई भूखा सो रहा है, आप इधर भोजन फेंक रहे हैं। चलिए तो अगला है स्वच्छ भारत मिशन। आप लोग जानते हैं स्वच्छता कितना ज़रूरी है। इसी के तहत भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में खुले में जो शौच मुक्त है उसे मुक्त बनाना है। खुले में शौच मुक्त नहीं करना है। खुले में शौच जो करते हैं उस आदमी को सब घर में, हर घर में टॉयलेट की सुविधा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य था और सरकार ने दिया भी। बहुत सारा काम किए हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे, लेकिन मानना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। जितने भी कूड़े कचरे फेंके रहते हैं, देखते हैं गाड़ी आती है, सबको सफाई करके एक जगह ले जाके जला दिया जाता है, कुछ कूड़ा कचरा को सफाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये योजना क्या था? ये योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी,
जिसके तहत सांसदों को एक आदर्श ग्राम विकसित करना है। सभी सांसद अगर अपने आसपास एक गांव विकसित करने लग जाएंगे तो गांव कितना डेवलप हो जाएगा। जैसे 100 स्मार्ट सिटी योजना आई है, अब हुआ कि नहीं सो तो आप ही लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला है श्रमेव जयते योजना। ये योजना 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है श्रमिकों के कल्याण और कौशल विकास को बढ़ावा देना, श्रमिकों को तकनीक की ओर लाना। पुराने श्रमिक सब क्या होते हैं, जैसे काम करना आता है अच्छा है, अभी के श्रमिक सब कुशल हो गए हैं, इसलिए उनका चार्ज भी बढ़ गया है। चलिए अगला योजना है फास्टैग योजना। फास्टैग योजना 31 अक्टूबर 2014 को ये भी शुरू की गई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली। पहले टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी रहती थी, अभी ऑनलाइन आप भुगतान करके बिना रुके मतलब निकाल सकते हैं टोल पे वाहनों को, उसे ही फास्टैग योजना का नाम दिया गया है। चलिए जीवन प्रमाण, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण योजना आई थी। चलिए देखते हैं इस योजना का क्या उद्देश्य है। जीवन प्रमाण योजना 10 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। यह एक आधार आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र प्रणाली है जो कि पेंशन भोगियों को अपने पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। जितने भी पेंशनधारी हैं उन्हें आधार से अपना लिंक करना है, डिजिटल प्रमाण देना है। चलिए मिशन इंद्रधनुष योजना क्या था। मिशन इंद्रधनुष योजना ये एक टीकाकरण है जिसे 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है बच्चे और गर्भवती माताएं, महिलाएं, उनको पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त किया जाए, कोई भी उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, उनके मतलब स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए ये टीकाकरण चलाया गया था। चलिए नीति आयोग कब बना था, बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। VVI फॉर ऑल एग्जाम, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। नीति आयोग से पहले क्या था, नीति आयोग से पहले योजना आयोग के स्थान पे ये आया है। उससे पहले योजना आयोग था। योजना आयोग के मतलब हेड कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो योजना आयोग के हेड कौन थे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी का नामकरण चेंज करके नीति आयोग आया है जो कि 1 जनवरी 2015 को आया है। यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक जो सोच विचार करता है, नीति निर्माण और मार्गदर्शन करता है, सरकार को नीतियाँ बताता है। चलिए हृदय समृद्ध संस्कृति संरक्षण व कार्यकलाप योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑग्यूमेंट योजना। इस योजना का क्या उद्देश्य है, योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत की विरासत शहरों के विकास और कार्यकलाप को ध्यान में रखना। जितने भी भारत के विरासत शहर हैं वो नष्ट होते जा रहे थे, कोई भी जैसे ताजमहल है पीला पड़ता जा रहा है, उसका देख रेख कौन करेगा। लाल किला है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें कोई क्षति होती तो उसका देख रेख करने के लिए योजना आई थी। चलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये योजना बहुत फेमस है। तो योजना आई थी 22 जनवरी 2015 को आई थी, जिसका उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार करना। आप लोग का एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा है केरल में। केरल में कितने हैं लिंगानुपात, कितने मतलब पुरुष पे कितने महिलाएं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही लिंगानुपात में सुधार करना, पहले जैसे 1000 पे कहीं 945 महिलाएं होते हैं तो उसमें उसको बराबर करना है। तो इसी लिंगानुपात को बराबर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया है। इसमें क्या, लड़कियों को सशक्त शिक्षा देना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर उद्देश्य। चलिए सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। यह एक छोटी बचत योजना है जिसमें बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गांव घर के छोटे छोटे बच्चियों को बैंक में ले जाके कुछ राशि अगर आप जमा करते हैं, सरकार 18 साल के बाद उसमें और राशि ऐड करके देगी। तो इसी योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है किसानों को उसकी भूमि में मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना और उचित उर्वरक का उपयोग करने की सलाह देना।
किस मिट्टी पे किस तरह का उर्वरक चाहिए, किस फसल होगा, किस प्रकार के फसल का उपयोग करना चाहिए, इसकी जानकारी देता है। चलिए, प्रधानमंत्री कौशल योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये योजना 20 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कौशल प्राप्त करना है। जितने भी कुशल नहीं है, जितने कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, 12th कर लिया है, लेकिन उसमें कौशलता नहीं है, तो उसके शिक्षा देना, कंप्यूटर की शिक्षा देना, तकनीकी शिक्षा देना, ये सभी हमारे सरकार की योजना के अंतर्गत आता है। इसे प्रधानमंत्री कौशल योजना कहा गया है। चलिए, तो अभी पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वैसे ही 20 फरवरी 2015 को आई थी। अभी खाली इम्पोर्टेंट डेट याद करने के लिए टॉपिक बना दिए हैं, इसको याद करना है। सागरमाला प्रोजेक्ट कब आया था? तो 25 मार्च 2015 को। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 12 अप्रैल 2015 को आया था ये। उज्ज्वला योजना कब आया था? 1 मई 2015 को, हमेशा याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 को आया था। अटल पेंशन योजना, ये भी 9 मई 2015 को आया था। जितना भी पेंशन है उसके लिए अटल पेंशन योजना लाया गया। किसको देना है, किस अभी जितने भी नए सरकारी टीचर बनते हैं या कोई भी सरकारी जॉब में जाते हैं, उसके लिए पेंशन की सुविधा नहीं है। उस्ताद माइनॉरिटी आर्टिज 14 मई 2015 को शुरू की गई थी। कार्यकलाप पब्लिक हेल्थ 15 मई 2015 को शुरू की गई थी। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को शुरू की गई थी। अगला है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल मिशन फॉर ग्रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, ये भी 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी बनाने का 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है मोदी जी का, वही 25 जून 2015 को आई थी। अभी तक हुआ कि नहीं, अब 100 स्मार्ट सिटी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को आई थी। चलिए, शॉर्ट नोट है, हमेशा याद रखिएगा। इंद्रधनुष योजना कब आई थी? अगस्त 2015 में आई थी। सोवेरिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 5 नवंबर 2015 को आई थी। सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 5 नवंबर 2015 को आई थी। गोल्ड बिलियन स्कीम, ये भी आई थी 5 नवंबर 2015 को। उदय आधार कार्ड के लिए। उज्ज्वला डिस्कम एश्योरेंस योजना, ये भी 2015 को आई थी। स्टार्टअप इंडिया कब आई थी? स्टार्टअप करना, जितने भी आप मतलब कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, 16 जनवरी 2015 को आई थी स्टार्टअप योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन 21 फरवरी 2016 को आई थी। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को आई थी। स्टैंड अप इंडिया विश्व स्तर पे खड़ा हो चुका है, इसे 5 अप्रैल 2016 को आई थी। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, ये कब आई थी? 14 मई 2016 को आई थी। देख लीजिए, हिंदी में सब दिया है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सारा चीज़ आपको हिंदी में। डीडी किसान चैनल, अटल पेंशन फॉर रिजर्वेशन, सारा चीज़ आपको हिंदी में प्रोवाइड किया गया है। स्मार्ट सिटी, स्वर्ण मौद्रिक योजना 5 नवंबर 2015, डिजिटल इंडिया, ऐसे ही सारा योजना आपका मिला हुआ है हिंदी में भी, जिसको दिक्कत हो देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर हमारे यूट्यूब चैनल है विद्या जी एस निकेतन फाउंडेशन चैनल नाम से भी है। पुराना चैनल डिलीट हो गया है, आप लोग प्रे कीजिए कि वो आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों तक बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमेशा प्यार दें। और जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो आज हम लोग
50 क्वेश्चन से ऊपर कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को भी बोलें। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।